मैं तो हैरत में डूब जाता हूं जब ख़वातीन हाथों में प्ले कार्ड उठाए मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लिए मैदान अमल में कूद पड़ती हैं। और फिर उससे बड़े दुख की बात यह है कि हमारा मीडिया उनके पीछे किसी न किसी अंदाज से खड़ा हो जाता है और एक माहौल पैदा किया जाता है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर हो। मेरा मुआशरा, मेरा दीन, मेरी मशरकी रिवायात, मेरा कल्चर, मेरा तमद्दुन, मेरी तहजीब इसकी हिमायत नहीं करता। मेरा दीन तो मुझे इस बात का सबक देता है, मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरी माँ को, मेरी बीवी को मेरा दीन ये सबक देता है कि वला तदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन, कि वो इतने जोर से कदम भी ना रखें कि उनके पाँव में पड़े हुए पाजेब की छनकार गैर मर्द के कानों तक पहुंचे। जो इस्लाम अपनी शहजादियों के पाँव में पड़े हुए पाजेब की झनकार भी गैर मर्द तक जाने से रोकता है, तो कैसे गवारा किया जा सके कि ठुमके लगा के औरतें हाथों में प्ले कार्ड उठाए बुलंद आवाज से नारे लगा रही हों और जो है वो धमक धमक करके जो है वो अपने हुकूक मांग रही हो। तुम हुकूक किससे मांगते हो? मोहम्मद अरबी ने तुम्हें 14 सदियां कबल हुकूक दिए। और अगर तुम इस्लाम को नहीं मानती और इस्लाम के ज़ाब्तों से इन्हिराफ करती हो तो और तुम्हें मैं एक नक्शा माजी का दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारे वजूद को भी गवारा नहीं किया जाता था। उठा करके सिसकती बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। भाई इसलिए काट देता था कि कल कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। अक्कास के मेले में बेटों के हाथों माएं फरोख्त नहीं हुई। तजलील का और क्या रूप था जो औरत ने नहीं देखा था। ये तो इस्लाम का फैज है कि इस्लाम ने मां का रूप दिया, इस्लाम ने औरत को बहन का रूप दिया, इज्जतों की मस्तद पे बिठाया। बेटियां जिंदा दरगोर हो रही थी, मेरे हुजूर ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसको बताया कि तू तकरीम की जगह पे है, तू इज्जत के मुकाम पे है। और हुजूर अलैहिस्सलाम से सैयदा मिलने आती, हुजूर उठ के इस्तकबाल करते। औरत कहती है मुझे हक नहीं दिया गया जितने हक तुझे दिए गए। मर्द को वरासत में एक हक दिया गया, औरत को 2 हक दिए गए। वो बाप की वरासत में भी हक लेती है, शौहर की वरासत में भी हक लेती है, उसको 2 हक दिए गए। तो ये तो इज्जत इस्लाम की दी हुई है, ये तो विकार इस्लाम का दिया हुआ है। इस्लाम ने तुझे तकरीम की मसनद पे बिठाया है, इस्लाम तुम्हें इज्जत के मुकाम पे बिठाया है। तो तू आवारा हो गई, तू हाथ में प्ले कार्ड उठाए बाजारों में घूमने लगी, आवारगी को अपना हक समझने लगी। ये तो नक्श था, ये तो जहलियत के जमाने की औरतों का मिजाज था। तुझे तो ये कहा गया फला तखदाना बिल कौल फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद, कहा कि जब दरवाजे पे दस्तक हो या तू फोन उठा ले, मजबूरी हो किसी गैर मदद से तुझे बात करना, तो तुझे मेरा दीन कहता है अपनी आवाज में लोच ना पैदा होने देना, आवाज को थोड़ा सा करख्त कर देना। दिल का कोई रोगी तेरी आवाज की नरमी से कोई और माना ना निकाल ले। तू इतनी पाक और पर्देदार है कि तेरे बारे में ख्याल भी पाक रहने चाहिए। तुझे देख के मर्द को अदब से नजरें झुकाने का हुक्म दिया गया है। निगाहें नीची कर लो, मोहम्मद की शहजादी आ रही है। निगाहें नीची कर लो, फातिमा की बेटी आ रही है। निगाहें नीची कर लो, आयशा की बेटी आ रही है। तू तो इज्जत के मुकाम पे बिठाई गई। तो किसने तुझे आवारा कर दिया, किसने तुझे बदचलन कर दिया? चंद टगों पे, चंद मुल्कों के सरमाए पे और चंद आवारा औरतों के कहने पे, जो मगरब की वजीफा खोर हैं और जो ना नजरिया पाकिस्तान को मानती हैं और ना ही नजरिया इस्लाम को मानती हैं, उनके कहने पे तू उनके साथ जाके खड़ी हो गई। पलटा वापस, तेरी राहें तेरा दीन देख रहा है। ये 4 दिन की जिंदगी है, ये बिखर के टूट जाने वाली सांसें हैं। आजा, तेरा दीन इंतजार कर रहा है, तेरी नस्लें तेरा इंतजार कर रही है। बतूले बाश व पिन्हा शो अजी असर के दर आगोश शब्बीर बगीरी। इकबाल ने कहा बहन बतूल बन जा और जमाने की निगाहों से पोशीदा हो जा, फिर तेरी आगोश में भी हुसैन के जानशीन पैदा होंगे। तू मगरब की टीनो नहीं है, तू मोहम्मद की बेटी है। और तेरा पर्दा तेरे लिए बोझ नहीं है, तेरे पर्दे की एक एक सलवट तेरी आबरू का पैरा है। तेरा बुरका तेरी अजमतों का निशान है। जब तू बुरके में सिमट कर, जब तू शरी पर्दे के साथ ढीला लिबास पहन के
घर से किसी काम से मजबूरन निकलती है तो फरिश्ते भी अदब से सर झुका लेते हैं।